हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 21 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास में रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस को। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही आपका नेक्स्ट एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन और देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो सन 1900 में लिया था, सन 1900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस में आयोजित 1900 के ओलंपिक में 22 महिलाओं ने 5 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी और ये खेल थे टेनिस, नौकायन, क्रिकेट और घुड़सवारी और गोल्फ, इनमें इन्होंने भाग लिया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक की शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। और इसकी बात करें तो पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था? बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस उर्फ बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी में मचान प्रवेश द्वार को महान मुगल सम्राट ने अकबर ने 1573 में बनवाया था। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य बुलंद दरवाजा बनवाया था। यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला के एक अद्भुत उदाहरण है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदर पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम संबंधित है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मीनाक्षी सुंदर पिल्लई एक तमिल विद्वान थी। उनका जन्म 6 अप्रैल 1815 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में था और उन्होंने 1 फरवरी 1876 को अंतिम सांस ली थी। और उनकी बात करें मीनाक्षी सुंदर पिल्लई एक शिक्षक भी थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो इनकी बात करें तो अल बरूनी ने लिखी थी। अल बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबू अल बरूनी रेहान अल बरूनी एक ईरानी विद्वान थे। उन्होंने किताब उल हिंद पुस्तक की रचना की थी। अल बरूनी अबू रेहान बरूनी का एक फारसी विद्वान था जो 1017 के गजनी के महमूद के साथ भारत आया था और उन्होंने भारत विद्या, हिंदू धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी भी की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी शहर का नाम किसके नाम पर है? तो माँ देवी पंपा देवी के नाम पर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। हम्पी शहर का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया है। और उनकी बात करें तो हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवता पंपा देवी पार्वती का दूसरा नाम के नाम पर परम्परा क्षेत्र कहा जाता था। और तुंगभद्रा नदी के पुराने नाम पंपा से ये लिया गया, इसलिए हम्पी नाम कन्नड़ नाम हम्पी का अंग्रेजी संस्करण है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? नागासेन ने किया था। नागासेन इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तानी संगीत गायन से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी गायन के ख्याल रूप के साथ साथ भक्ति संगीत, भजन और अभंग के अपने लोकप्रिय गायन के लिए जाने जाते हैं। जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कराने की परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने सामचर्य जोशी से गायन और हारमोनियम का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की। यानी इन्हें बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33 कांग्रेस के कार्य के दौरान हुआ था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलायत कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? राजस्थान का। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत मेला राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाता है और यह हर साल अक्टूबर और नवंबर में आयोजित किया जाता है और इसे कपिल मुनि का मेला के नाम से जाना जाता है। और कोलायत मेला बीकानेर कोलायत नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यह बीकानेर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। इस मेले के दौरान बहुत सारा व्यापार होता है क्योंकि पशुपालक और किसान व्यावसायिक उद्देश्य के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये अनुच्छेद कौन से संबंधित? अनुच्छेद 63 से संबंधित उपराष्ट्रपति का पद। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के कुछ बदलावों के साथ अनुकरती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। संविधान का अनुच्छेद 63 से 73 में उपराष्ट्रपति की योग्यता चुनाव हटाने की जुड़ी जानकारी दी गई है। और भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और राज्यसभा के पदेन सदस्य भी होते हैं। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरमीत बावा कहाँ से हैं और जिन्हें अभी हाल में पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो पंजाब से। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरमीत बावा एक पंजाबी लोक गायिका है। तो
इफेक्ट है उदाहरण उन्हें लंबी लय की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लोक वाद्य यंत्रों को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई और साल 2022 में उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास और सतलुज नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो हरिके आर्द्र भूमि में होता है। तो हरिके इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिके में ब्यास और सतलुज नदियाँ मिलती हैं। इन दोनों नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया और इस बैराज से सिंचाई नहरों में पानी पहुंचाया जाता है। ब्यास और सतलुज नदियों का संगम हरिके आर्द्र भूमि में होता है और ब्यास नदी पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और लगभग 470 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हरिके में सतलुज से मिलती है। और ब्यास नदी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। इन पंच नदियों के नाम से भी नहीं जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 279A से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 216 के 2016 के 101 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी में ई का फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेबी में ई का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। यह वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में आती है और सेबी का मुख्यालय मुंबई के बांद्रा कुर्ला समूह के व्यावसायिक जिले में है। उसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। और सेबी का मूल काम है प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार बढ़ावा देना और विनियमित करना। ये इसके मूल काम है। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? महादेवी पुरी पूजा जो प्रथम महिला अध्यक्ष है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51A इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान में एक नया भाग यानी भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के नीचे एक नया अनुच्छेद 51 ने जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को उद्देश्य देश के सामने एक आचार संहिता रखना है जिसका पालन करने की अपेक्षा नागरिकों से की जाती है। मौलिक कर्तव्यों को तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय यानी आत्मा बताया है। और यह एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है और इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में जाना जाता है। और याचिकाओं के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का यह अधिकार है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दादाभाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। लंदन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादाभाई नौरोजी ने 1 अक्टूबर 1866 लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। तो चंद्रगुप्त सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान जिसे फासियान, फद्दान और फाहन के नाम से जाना जाता है एक चीनी यात्री था। फाहियान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला था? दीपक कर्माकर को 2016 मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला था। 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपक कर्माकर एक जिम्नास्ट है और वो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। और दीपक कर्माकर तुर्की में विश्व चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और दीपक कर्माकर 2015 में खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेमपति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी संबंधित। कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेमपति चिन्ना सत्यम एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उन्हें कला के रूप में पुरस्कृत किया था और उन्हें इसे नाट्य शास्त्र के मान को करीब लाया और इसे एक नया परिप्रेक्ष्य दिया। नाट्य शास्त्र के नए तत्वों यानी चारी पैरों की गति को पेश किया था और उन्होंने वर्ष 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा जनसंख्या घनत्व इस पर क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो ये पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाए। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किमी 1106 व्यक्तियों के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले सबसे ऊपर है। तो बिहार और सेकंड पे कौन आता है? पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाता है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के साथ जनसंख्या घनत्व दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओलंपिक 2027 कहाँ पर होंगे? या 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी कौन करेगा? तो लॉस एंजल्स में होंगे 2027 का ग्रीष्म मतलब 2027 वाला ओलंपिक, तो लॉस एंजल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी लॉस एंजल्स करेगा, तो ये इसका राइट आंसर है। इस ओलंपिक क्रिकेट की वापसी होगी और साथ ही बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लेक्रोस, सिक्स और स्क्वैश जैसे खेल भी इसमें शामिल होंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित होने वाला है। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजल्स करेगा। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगी। तो इफेक्ट आपको रखना 2027 में दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल मलेशिया में होंगे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं होता है? तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। योजना बताती है कि किसी राष्ट्रीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इसके कुछ सामान्य लक्ष्यों के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य भी होने चाहिए जिन्हें एक निश्चित समय के भीतर प्राप्त किया जाना होता है। और भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती है और इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। हमने इस व्यवस्था भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया था और राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीवी सिंधु को रिक्त स्थान पदक मिला था। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला थी। और की बात करें तो ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारतीय दूसरी व्यक्तिगत एथलीट भी है। और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया था। 2014 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहला एकल महिला एकल का रजत पदक जीता था। 2017 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में रजत पदक और 2018 राष्ट्रीय खेलों में एकल में रजत और मिश्रित टीम बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया था। तो इसे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक और 2018 उबर कप में 2 कांस्य पदक भी जीते थे इनको, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता, तो ये सभी पदक इनको प्राप्त हुए। तो इनमें से जो भी ऑप्शन पूछा गया हो आप राइट आंसर लगा सकते थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा मौलिक करते हुए में आता है? तो गाइस यहाँ पे शुरुआत में वाला नहीं मिला है, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कौन से मौलिक करते हुए में आता है। जो कथन देर का था वो बताना था कौन से मौलिक करते हुए में आता है। तो ये आपको कथन के अनुसार सोल्व कर सकते हो इसको, आप इससे तो आधे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा का किला से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। गोवा के किलों की बात करें, चपोरा किला है, काबू किला है, अगुआड़ा किला है, कोरजेम किला है, तेरेकोहोल किला है, रीस में घोष किला है, मोरमुगा गाँव किला है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आएगा वो गोवा का किला है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर फाइल में सेव एज कहाँ होता है? तो फाइल मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहले बार चैनल को सोचा कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि कल जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस में लेकर आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप फिल एनालिसिस देख सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक देकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।